मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Dear student, today we shall talk about phonetic symbol, that is dictionary skill. This is the lesson present in your book first chapter second. ये उस सिलसिले के पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने लॉन्ग वॉवल साउंड पढ़े थे। इसमें आज जो काम हमारा है वो ये कि हम ए से लेकर जी तक जेड तक हमने तमाम आज ये सीखने हैं, पढ़ने हैं, देखने हैं। बहुत सारों को पहले से पता होगा, तो दोबारा इसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। याद रखें, ये ए है। ये क्या है? ए है। इसका सिंबल देखें, फोनेटिक सिंबल ई और आई है, तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए। ये ए है आपका। उसके बाद जैसे कि हमने लॉन्ग वॉवल साउंड में पढ़ा था कि ये जो आई और इसके साथ दो डॉट लगे हुए होते हैं, ये हमारे पास ई साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? ये ई साउंड होता है। लिहाजा ये बी के साथ ये जो ई साउंड है, तो ये लाजमी बात है, ये क्या होगा? बी। ये क्या होगा? बी। इसे क्या पढ़ेंगे? बी पढ़ेंगे। इसी तरह सी है तो एस और उसके बाद ई साउंड आएगा। एस और उसके बाद क्या आएगा? ई साउंड आएगा, तो ये सी हो गया। तो ये देखें, इन दोनों में और आगे वाले तीन में डी। अब ये देखें, डी जो है इसमें भी ई साउंड मौजूद है। इसमें भी ई साउंड मौजूद है। डी, उसके बाद ए बी सी डी ई। अब देखें, ये ई है। ई का वही साउंड आ गया जो हम यहाँ पढ़ रहे थे। ये ई साउंड खुद ब खुद इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये ई साउंड है। उसके बाद एफ। ये देखें, ई और एफ, इसे हमने एफ पढ़ना है। याद रखें कि ये एक ऐसी सिंबल्स होती हैं ए से लेकर जी तक जो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, जिन्हें हमने देखकर वो आवाज़ निकालनी है। उसके बाद देखें, यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये एफ के बाद जी आया है। एफ के बाद क्या है? जी। अब देखें, ये डी और जी या जेड जो है ये लिखा हुआ है, और उसके बाद ई है। दो साउंड निकलने हैं, तो याद रखें, ये जो चीज़ होगी ये जीम की आवाज़ निकालेगी। ये किसकी आवाज़ निकालेगी? जीम की। डी और जेड, या इसे 3 से आप याद रख लें, जी। उसके बाद देखें एच। अब इसे एच पढ़ते हैं या एच पढ़ते हैं, लाजिम बात है आज इसे आप देख लें। खुद ही आपने इसे आप प्रोनाउंस करना है कि ये एच है, ये एच है। बहरहाल वो प्रोनाउंसिएशन इज़ अ ड्रामा भी कहते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश भी इसमें कहते हैं इन्वॉल्व है। कुछ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ नहीं करते। बहरहाल इसे आप देख लें कि इसे हमने एच पढ़ना है या एच पढ़ना है। अब देखें, इसका जो फोनेटिक सिंबल दिया हुआ है, ये देखें, ये क्या है? ये देखिए, इसके साथ मिलाएं, ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए है। यानी ई और आई जो है ये क्या है? ए है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ए। और ये जो टी और एफ से मिलता जुलता एक सिंबल है, ये यूं करके एफ से, ये याद रखें, चे की आवाज़ देता है। ये किसकी आवाज़ देता है? चे की। अब देखें, एक ए की आवाज़ होगी, एक चे की आवाज़ होगी। तो ए और चे की आवाज़ क्या हुआ? एच। क्या हुआ? एच। अब दोबारा देख लें, ये एच जो है वो ई और आई जो है, ये हमारे पास सिंबल जो इसका नज़र आ रहा है आपको, ये ए है। ये क्या है? ए है। देखें, ये क्या है? ए है। और ये टी और एफ जो है, ये वाला सिंबल देखें, ये क्या हमारे पास चे की आवाज़ देता है। ये किसकी आवाज़ देता है? चे की। और अगर ये अकेला होगा तो ये
शीन की आवाज़ देगा। ये देख लें, अगर टी के साथ होगा तो चे की आवाज़ देगा और अगर अकेला होगा तो शीन की आवाज़ देगा। अब ये एच हो गया। उसके बाद आई, एच के बाद क्या आएगा? आई। अब यहाँ जो चीज़ हमने अच्छी तरह याद करनी है वो ये है कि बाज़ औक़ात सिंबल्स मिलते जुलते हैं। कुछ चीज़ ऐसा हम रेफरेंस रख लेते हैं कि वो याद कैसे रखें हम, किस तरह हमें भूले ना बात, वो कोई ना कोई चीज़ जहन में रख लेते हैं। अब देखें, ये सिंबल आपस में मिलते जुलते हैं। ए है, ये आई है। फ़र्क क्या है? इसमें ए और आई है, इसमें ई और आई है। अब ये चूँकि सिंबल मिलते जुलते हैं तो इसे याद कैसे रखना है हमने? याद रखने की बात है, जैसे आप एक सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, एक सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। याद रखने के लिए उर्दू में उसे एक मीठा सोडा और एक वो धोबी सोडा गालिबन कहते हैं। तो किस तरह हम याद रखते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाई को हम भाई कह लेते हैं ना, तो भाई प्यारा होता है, मीठा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वो मीठा सोडा हो गया। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो जो होता है वो धोबी सोडा हो गया, बाई। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि ये दोनों मिलते जुलते हैं। दोबारा इधर देखते हैं हम, ए जो है इसका जो सिंबल है वो इसको जो नज़र आ रहा है जी, ये ए जो है ना जी, इसको ई और आई ये लिखेंगे। और जो आई वाला है इसमें देखें, इसमें क्या आएगा? ए और आई। अब याद ये रखना है आपने, सिंबल एक जैसे हैं क्योंकि फ़र्क सिर्फ ये है, ये आई वाला कोई फ़र्क नहीं है। याद रखना जो ए है वो उसमें ए नहीं है। ए वाले में याद रखना, ए वाले में ए नहीं है, आई वाले में ए होगा। ये ध्यान में रखें कि आई वाले में ए होगा, ए वाले में ए नहीं होगा, ए वाले में ए नहीं होगा। बातों का ये होता है कि नथिंग इज़ आल्सो थिंग, ना होना भी होना होता है। तो वो भी जहन में एक चीज़ रखनी पड़ती है कि ये जो है ये हमारे पास जो है वो ए है और ये हमारे पास आई है। इन दोनों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जो ए वाला होगा वो ए नहीं होगा, वो आई होगा। अब देखें जी, उसके बाद है कि जे, क्या आ गया हमारे पास? जे। अब देखें, ये डी और जेड जो है ये किसका साउंड देता था? मैंने बताया आपको, जीम का। किसका साउंड देता है? जीम का। देखो ये भी किसका साउंड दे रहा था? जीम का साउंड दे रहा था। आगे देखें, ये क्या है? ये ए आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? ए। अब ये क्या पढ़ेंगे? जे। ये क्या पढ़ेंगे? जे। इसलिए इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका, या जो फोनेटिक सिंबल है इसका, जीम और ए है, ये जे। ये क्या हो गया? जे। दोबारा देख लें। अब कितनी देखो, यहाँ डी और जेड या से 3 से आप मुशाबकत देंगे तो ये जीम की आवाज़ निकालती है, जैसे जे में भी, इसमें भी आगे ए आ गया, जे। अब इसका आपको फ़ायदा ये पहुंच रहा है, जो एक दफ़ा एक चीज़ याद होती है वो बार बार आगे काम आ रही है। जे। जे के बाद उसके बाद है खे। अब देखिए खे, अब खे ए साउंड दे रहा है। ये देखें दोबारा, ये कौन सा साउंड आ गया? ये ए ही है। ये देखें ई और आई। और ये मैंने आपको बताया था अभी कि ई वाला जो होगा वो ए वाला साउंड होगा। अब के के बाद लाजिम बात क्या आता है? एल। ये तो बिल्कुल सिंपली है, ई एल एल है। एम भी आपका बिल्कुल सिंपल हो गया, ई और एम एम हो गया, एल और एम। अब देखिए एन में भी कोई वो ऐसी बात नहीं है, एन। अब देखिए ओ में यू और ये उल्टा ई जो है ये शुआ साउंड कहलाता है। कौन सा साउंड कहलाता है? शुआ साउंड। इसे याद रख लें, या कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्ली चूहा तो याद होता है ना, बिल्ली और चूहा, वो चूहा जहन में याद रखते हुए शुआ जहन में ले आए। क्या ले आए? शुआ साउंड। अब ये जो है ये ऊ का आप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये ओ होगा। ये ओ जो क्या है? ये ओ, यानी कि ये यू और ये हमारे पास शुआ साउंड, या ये जो सिंबल है आप इसे उल्टा ई कह लें, ये ज़्यादा आसान हो गया शुआ की बजाय। तो ये उल्टा क्या हो गया? ई हो गया। तो ये ओ का साउंड प्रोनाउंस करेगा। अब उसके बाद पी बहुत आसान है,
क्यों? क्योंकि ये सारा वही ई साउंड आ गया हमारे पास, पी। उसके बाद क्यू, क्या है? क्यू। अब एक और नई चीज़ आई है हमारे पास, इसमें आप देख रहे हैं के का तो आपको पता है, ये ऊ साउंड हमने पहले ही पढ़ा था लॉन्ग वॉल साउंड में। ये जो चीज़ नई आई है, ये देखें, इसमें वो यूँ समझें कि जे सा है छोटा सा, ये आवाज़ देगा ई की, ये आवाज़ देगा ये की, ये आवाज़ किसकी देगा? ये की। दोबारा देखें, क्यू, ये की आवाज़ दी क्यू। अब के, ये और आगे ऊ साउंड आ गया। आगे कौन सा साउंड आ गया? ये ऊ साउंड, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था लॉन्ग वॉल साउंड में ऊ। तो ये क्या हो गया? क्यू, 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 क्यू। दोबारा देख लें, ओ साउंड, पी आ गया, उसके बाद क्यू, के, और ये कौन सी सिंबल है? इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? ये की। और ये क्या है? ऊ साउंड है। ये क्या है? ये हमने पहले पढ़ा था, ये जो दो डॉट लगे हुए हैं, ये क्या है? ये ऊ साउंड है। कौन सा साउंड है? ऊ। तो ये क्यू जी। नेक्स्ट जो है वो आर है। याद रखें कि आर को जो इधर जो दिया हुआ है वो सिंबल हमारे पास, ये भी लॉन्ग वॉल साउंड में आ गया। ये भी क्या आ गया? लॉन्ग वॉल साउंड में आर सिंगल, आर की आवाज़ हल्की प्रोनाउंस करनी है। याद रखें कि इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन तमाम आर प्रोनाउंस करते हैं, तमाम आर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है इसकी आवाज़ बहुत हल्की सी निकालते हैं, आर, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह एस जो है ये बिल्कुल सिंपली है, ई एस, एस है। टी भी बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि टी में भी हमारे पास जो सिंबल आया वो ई साउंड आया हमारे पास, टी। इस तरह के यू। अब देखें, ये जो चीज़ मैंने अभी बताई थी, ये जो जे की शक्ल दे रही है, ये की आवाज़ देती है। ये किसकी? छोटी ये की आवाज़ देती है। और ये जो है ये ऊ साउंड है। ये क्या है? ऊ साउंड है। यू, ऊ की आवाज़ देनी है, यू। अब ये दो चीज़ें हो गई, यानी कि यू को यू। अब उसके बाद वी है। ये बिल्कुल ही आसान हो गया। वो वी वाली बात है कि इसमें भी हमारे पास वो ई साउंड आ गया। याद रखें कि 26 जो लेटर्स हैं, इसमें 8-9 मरतबा जो है वो ई साउंड आया है। 8 या 9 मरतबा कौन सा साउंड आया है? ई। अब देखें, आप शायद परेशान हो जाएं कि ये क्या हो गया, कि क्या इतना बड़ा इसका W जो है वो देखें कैसे लिखा गया है। तो वो कहते हैं ना, टेस्ट लेना हो तो वो W लिख लें तो वो सारी कुछ ही आ जाएगा। अब देखो W, इसमें देखें D हर्ट साउंड, B ये शुआ साउंड, L और फिर ये और फिर U। अब इसे अगर गिने तो कितने होते हैं? खुद ट्राई करें जी, गिने टोटल कितनी चीज़ें आ रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 7 चीज़ें इन्वॉल्व हैं W में। अब ये D और हर्ट साउंड B आ गया, E L, और ये देखें U आपका इसमें W में U इसके अंदर मौजूद है। देखें, ये देखें, ये वैसे के वैसे ही आपके पास ये W यहाँ तक देखें, ये सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है। तो ये W है। W में हमारे पास 7 इसके, हमारे पास 7 यू कह रहे हैं कि इसके एटम मौजूद हैं W के लिए। तो याद रखना कि W जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें, यानी कि जिस पे हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि U इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, फिर W, उसके बाद X है, ये बिल्कुल सिंपली ये X हो गया। और देखें ये I है, ये देखें A था ना, तो ये A नहीं होगा, ये बताया था। ये क्या है? I है, तो ये Y हो गया। ये क्या हो गया? Y। उसके बाद Z और Z, ये दोनों जो है हमारे पास, ये Z भी प्रोनाउंस होता है और Z भी प्रोनाउंस होता है, दोनों सही हैं। ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके दिए हुए हैं, Z भी और Z भी दोनों तरह से सही है।
अब इसी में हम दोबारा इसी को देखते हैं कि ये साउंड आपके ये काम आएंगे। इसे भी आपने नोट कर लेना है। डी और जेड जो है वो जीम का साउंड दे रहा है। टी और ये जो एफ की शक्ल से मिलता जुलता है चेक है। अगर ये अकेला होगा तो शीन की आवाज़ देगा, जैसे शू। ठीक है, क्या है? शू। अब देखें SHOW, तो इसको जब हम लिखेंगे शू, अब ये देखें ये क्या हो गया हमारे पास शू, ये एस की आवाज़ दी और आगे कौन सा साउंड है? ऊ साउंड है। कौन सा साउंड है? ऊ साउंड है। इसके अलावा और साउंड भी इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल जो आज हमारा फोकस था वो ए से लेकर जी तक, जेड तक जो था वो हमने इसे अच्छी तरह तैयार किया ताकि ये बेस हो जाएगी हमारे पास, तो आगे लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसमें दोबारा देख लें, ये हर्ट साउंड है, ये शुआ साउंड है। ठीक है, ये की आवाज़ देता है। तो ये आपके साथ इनकी ये चीज़ें मौजूद हैं, इनके मुताबिक आपने इन्हें तैयार करना है। अब देखें इसकी मज़ीद आपको एग्जांपल मिलती हैं हर्ट साउंड की। ब्लड है, तो इसे ब्लड को हमने ब्लड इस तरह पढ़ना है क्योंकि ये इसका सिंबल हमारे पास ये दिया हुआ है। याद रखें कि ये जो अल्फ़ाबेट में वॉल्स होते हैं ये ज़ेर ज़बर होती है। इसकी एग्जांपल यहाँ देखें, ज़ेर ज़बर के किस तरह, ये क्या है? विल है। अब देखें AIE, ये वॉल्स ही थे। अब इनके सिर्फ वॉल्स की चेंजिंग से प्रोनाउंसिएशन विल है, वॉल है, वेल है, तीनों चेंज हो गए प्रोनाउंसिएशन। इसकी वजह ये हुई कि ये जो वॉल्स होते हैं ये ज़ेर ज़बर का काम करते हैं। तो यहाँ भी ये यूँ समझो कि एक जज़म का काम कर रही है ब्लड। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ब्लूड पढ़ेंगे इसे, तो इसे डूज पढ़ें, नहीं, चूँकि ये इसमें हर्ट साउंड इस्तेमाल हुए डज, इसे डून नहीं पढ़ेंगे, DUNE। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में, क्योंकि हमें तो जो चीज़ पढ़ा दी हमने सुन ली और वो हमने जो हम सुनते हैं वो हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो ये काम हुआ है ये सुनने वाला नहीं हुआ, ये हमें जो चीज़ वहाँ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसे ज़बान से हमने अदा करना है। क्योंकि जब ये चीज़ें हम इसलिए डज को डज पढ़ रहे हैं या ब्लड को ब्लड पढ़ रहे हैं कि ये हमने बहुत कम, क्योंकि किताब में टीचर ने पढ़ा या किसी ने हमें पढ़ा हुआ और हमने उसे सुन लिया। जब हमने उसे सुन लिया तो हमने उसे वैसे ही प्रोनाउंस कर दिया। डज है, डन है, लेकिन CUP कप है, वही बात है ना। तो वो CUP सप नहीं होगा, कप होगा। तो ये देखें हर्ट साउंड हुआ है, ये कट है C और ये कट के साउंड है। थैंक यू वेरी मच।